अच्छा जी, इस तरह से है कि ये मैंने एक आप सबको मैसेज किया है ताकि आप सारे इसको पढ़ लें। आप में से कोई भी स्टूडेंट आना चाहे, मिलना चाहे, बात करना चाहे, इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से या कंप्यूटर की लर्निंग के हवाले से, कि जैसे फॉर एग्जांपल इश्यूज होते हैं लाइक काइंड ऑफ कोई भी काइंड ऑफ कंप्यूटर इश्यूज होते हैं, बिकॉज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो इसके रेलेवेंट आपके माइंड में कोई भी कंप्यूटर का इशू आ जाता है या कोई भी बात आ जाती है जो आप मेरे से करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या आप अपने सीआर और जीआर के थ्रू मुझे कन्वे करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उस पर जो गाइडलाइन होगी थोड़ी बहुत ही, जो जिस तरह से भी हो सकता है, हम ऑनलाइन एक मतलब असिस्टेंस हो सकती है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ये हैं कि जिनको चाहिए कि अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड सीख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो वर्ड पे काम करें। वो करेंगे नहीं, वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप कर उस वक्त सकते हैं जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड हो। अगर किसी के पास इंस्टॉल्ड नहीं है, इंस्टॉल नहीं हो सकता, इंस्टॉलेशन में कोई इशू है, वो यहाँ पर है, वो यूनिवर्सिटी आता जाता है या आते हैं, तो वो मिल सकते हैं। ठीक है, न्यू मैनेजमेंट बिल्डिंग जो है, इंजीनियरिंग बिल्डिंग के बाद है, नई जो बनी है, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे टीचर्स कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पर आप मिल सकते हैं एनी डे ऑफ द वीक 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप ग्रुप्स में आएँ, 3 या 5 के ग्रुप्स में आएँ। आपको इस तरह की कंप्यूटर से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसके कोर्स के हद तक की बात है, तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन 3 से 5 के ग्रुप में आना है आपने, कोशिश यही करनी है। ठीक है, कोशिश करें कि अकेला कोई ना आए, ग्रुप्स में बेहतर होता है, एक दूसरे की फिर आप लेटर भी हेल्प कर सकते हैं। आज के दिन जो हमने चैप्टर कवर करना है, ठीक है, ये है लुकिंग इन, अच्छा ये चैप्टर बी जो इसका पार्ट है, लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम्स। पहले हम कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ रहे थे सारा, कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या। ठीक है, ओहो, ठीक है जी। तो हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर्स इनसाइड द सिस्टम्स, हम कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, तो इससे प्रीवियस हमने क्या किया था, हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी थी, फिर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है हमने वो देखा था, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स हमने वो देखा था, इंडिविजुअल पर्पस के कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं हमने वो देखा था। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कंप्यूटर्स के बारे में। तो अब लेटर ऑन हमारा क्या था, प्लीज़ एक मिनट होल्ड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। सर अस्सलाम वालेकुम सर।
सॉरी, एक ऑफिस से इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, इसलिए वो कॉल उठाना ज़रूरी था। अच्छा, तो हम कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर्स, वी आर लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम्स नाउ। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स कौन से होते हैं? एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर से, हार्डवेयर इज जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी विदाउट अ सोल। ठीक है, और हार्डवेयर को आपकी बुक में एक टर्म यूज की हुई है, गिविंग लाइफ टू द सिस्टम। सॉफ्टवेयर इज गिविंग लाइफ टू द सिस्टम। कैसे सॉफ्टवेयर गिविंग लाइफ टू द सिस्टम? बेसिकली हार्डवेयर में हमारे पास ऐसा स्टफ होता है, मटेरियल होता है जो यूजलेस होता है अनलेस कि हम उसके अंदर कोई हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसको, हार्डवेयर को जिंदा कर देता है और उसको यूजफुल करता है। ठीक है, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हम कुछ ना कुछ डाटा देते हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि डाटा कैसे प्रोसेस होता है, फिर मेमोरी होती है, फिर प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर में होता है, फिर वो स्टोर होता है एंड ऑल दैट। तो वो जो डाटा है, ठीक है, जो भी हम इसको देते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड फाइल, हम इस सॉफ्टवेयर को देते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, विंडोज़ है, इसको देते हैं, तो वो हार्डवेयर से इसकी कैलकुलेशन कराता है। वापस वो सॉफ्टवेयर हमारा वो डाटा जो है वो यूज़र को शो करता है, उसका आउटपुट। जैसे मैं अभी करेक्टर इनपुट कर रहा था ABCD, तो वो मेरे डाटा था जो मैं विंडोज को दे रहा था। ठीक है, और विंडोज क्या कर रही थी, उसको हार्डवेयर को दे के उसका रिजल्ट मैनिपुलेट करके वापस यूजर को शो कर रही थी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन हम कीबोर्ड से सेंड करते हैं। ये हमारा यूजर है, ठीक है, इसने डाटा सेंड किया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेसर को सेंड किया, प्रोसेस होने के बाद हार्डवेयर ने वापस यूजर को स्क्रीन पर वो शो कर दिया। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो अभी हमने देखे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और यूजर। अब इनकी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? अ मैकेनिकल डिवाइस इन द कंप्यूटर, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, सॉरी, इसकी। एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, जिसको हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, जो कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर टाइप करता है, लिखता है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स एग्जिस्ट। बहुत ही अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी दुनिया में। जैसे मिसाल के तौर पर MS वर्ड, एक इसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेजेस के अंदर कोडिंग हुई हुई है, तो हमें MS वर्ड दिखता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास इंटरनेट वाला क्रोम ब्राउज़र है। ठीक है, इसी तरह आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। तो एंड्रॉयड के अंदर भी ये कोडिंग हुई हुई है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। किसने लिखा है? यूज़र ने लिखा है प्रोग्राम। ठीक है, और वो फिर एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस रन करके दिखाता है। इसके बाद हमारे पास डाटा है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो छोटे छोटे चंक्स में होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इज, आर, एम, द, गुलरेज और ही, ऐसे वर्ड्स दे दिए, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, डाटा। कंप्यूटर उसको ऑर्गेनाइज करता है, देन प्रेजेंट करता है उस डाटा को, देन प्रेजेंट करता है उस डाटा को, कि भाई यूजफुल इंफॉर्मेशन बना के, मैंने वर्ड्स दिए थे, कंप्यूटर उसको ऑर्गेनाइज करके कहता है ही इज गुलरेज, और उसको प्रेजेंट कर देता है टेक्स्ट लिखा हुआ खुद से। तो डाटा को प्रोसेस करना, डाटा इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूजर कौन है? जो उस कंप्यूटर को चला रहे हैं, वो यूजर्स हैं, पीपल। आप लोग यूजर्स हैं, इस टाइम मैं यूजर हूं, हम सारे बैठ के यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, तो हम सारे यूजर्स हैं। हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू, वी टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? कि बेसिकली अगर कोई मेरे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर में प्रोसेस कैसे होती है, या उसका रिजल्ट हमारे पास कैसे आता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। सिया, मुझे कुछ बताओगे इस पे?
आपसे बताएगा मुझे? रोशान आप बता दो। नो सर, ये नहीं पढ़ा हमने। इससे पिछले वाला कवर किया हुआ है। चले ठीक है। बेसिकली मेरे पास एक और सेक्शन भी है, तो मुझे लग रहा है शायद आपको कराया होगा। कोई बात नहीं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? हम डाटा इनपुट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वर्ड्स लाइक इज, जैसे मैंने अभी बता रहा था, इज, आर, एम, ही, और फिर एलिफेंट। ठीक है। और फिर जैसे कोई भी नाम, लेट्स सपोज मेरा ही नाम गुलरेज। ठीक है। तो अब ये हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से इनपुट कर दी प्रोसेसिंग के लिए, सीपीयू के पास चली गई, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास चली गई, जो कि ब्रेन है इसका, प्रोसेसर, प्रोसेसर के पास चली गई। प्रोसेसर ने इसको प्रोसेस किया और इससे हमें कोई आउटपुट जनरेट कर दी। जैसे ये लिख दिया उसने, ही इज गुलरेज। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के बाद उसने इस आउटपुट को हमें स्क्रीन पे शो किया। स्क्रीन पे शो करने के बाद उस डाटा को कहीं ना कहीं टेम्परेरीली स्टोर कर दिया। ठीक है। जैसे मैंने वर्ड फाइल बनाई अभी आप सबके सामने, उस वर्ड फाइल के ऊपर मैं कुछ भी लिखता रहा, जब भी बटन दबाता था वो प्रोसेस होता था, स्क्रीन पे शो हो जाता था, बटन दबाता था प्रोसेस होता था, स्क्रीन पे शो हो जाता था। वो पूरे का पूरा टेक्स्ट इस तरह लिखता गया, मैं लिख लिया। अब आखिर में मैंने आपको बताया कि हम इसको सेव भी कर सकते हैं, फिर मैंने उसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दिया। अब बात समझ आ गई होगी वर्ड वाली एग्जांपल से, जो हमने अभी किया। हम बटन दबाते थे, इनपुट देते थे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था और आउटपुट में हमें उस वही बटन दबाया हुआ शो कर देता था। हमने ढेर सारे बटन दबाए और कुछ ना कुछ लिख लिया, उसके बाद आखिर में हमने उसको सेव कर दिया। तो बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग साइकिल ये होता है। हम इनपुट करते हैं, वो चीज़ प्रोसेस करता है कंप्यूटर और हमें वो शो कर देता है। आखिर में जब हमारा काम मुकम्मल हो जाता है इस स्टेप से, हम उसको फिर सेव कर देते हैं। एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। कंप्यूटर का जो मेजर हार्डवेयर है, जिस पर पूरा कंप्यूटर चल रहा होता है, उसकी 4 टाइप्स हैं। एक, प्रोसेसर, सबसे मेजर जो पार्ट है हार्डवेयर का वो है प्रोसेसर। फिर है मेमोरी। मेमोरी मैंने आपको अभी हम एक्सप्लेन भी करता हूँ, दिखाता भी हूँ मेमोरी किसको कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, रैम हमारी एक मेमोरी है। फिर हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और, जी हाँ, स्टोरेज। हम देखेंगे रैम मेमोरी को, हम टेम्परेरी मेमोरी को हम रैम कह रहे होते हैं। स्टोरेज में हमारी हार्ड डिस्क होती है, जिसको हम आजकल की नई नई टाइप्स की हार्ड डिस्क आ गई हैं, एसएसडी भी कहते हैं। और पुरानी जो हमारे कंप्यूटर्स में आजकल लगी हुई हैं उनको हम एचडीडी भी कहते हैं। एच डी से मतलब है हार्ड, डी से मतलब है डिस्क, और डी से हम ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। ठीक है। तो हम बारी बारी देखते हैं कि 4 टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में जो हमारा प्रोसेसर है, हम इसको क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेसर हमने कहा था कि पहली चीज हमारी प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम एंड मैनिपुलेट द डाटा। उसको अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनिपुलेट करता है। मोस्ट कंप्यूटर हैव सेवरल प्रोसेसर्स। एक कंप्यूटर के अंदर काफी सारे प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कहते हैं, सेंट्रल से मतलब है मेन, प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि सारे काम हम कंप्यूटर के छोटे मोटे बड़े जो भी काम होंगे हम सारे इससे करा लेंगे। ठीक है। एक तो ये प्रोसेसर हो गया। इसके अलावा आजकल कंप्यूटर्स के अंदर एक और प्रोसेसर भी लगता है, जिसको आप शायद जानते हो, आमतौर पर कहा जाता है ग्राफिक्स कार्ड। उस ग्राफिक्स कार्ड पे ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए एक अलग प्रोसेसर लगाया होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सेवरल प्रोसेसर्स। कोई बंदा ज्यादा प्रोसेसर लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है अपने कंप्यूटर में। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। जो सिर्फ ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है, जो इसके अंदर अच्छी क्वालिटी ग्राफिक की हमें दिखाता है कि बहुत ही अच्छी स्क्रीन दिखा रहा होता है, बहुत अच्छी वीडियोस दिखा रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसके बाद जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारा प्रोसेसर है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी प्रोसेसर कौन है?
प्राइमरी प्रोसेसर तो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं, ये भी प्राइमरी प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसिंग डिवाइस को हम प्रोसेसर कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? जैसे मदरबोर्ड, ठीक है, ये भी हेल्प करती है। जिसके ऊपर प्रोसेसर लगा होता है वो भी तो हमारी प्रोसेस करने में हेल्प करती है। कि कंप्यूटर का ब्रेन प्रोसेसर है, वो ब्रेन जो है, वो ब्रेन अपने अंदर जब कुछ इनपुट लेता है तो उस आउटपुट को किसी वायर्स के थ्रू ही किसी और इंफॉर्मेशन किसी और पार्ट को पहुंचाता है ना। तो जो बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो भी तो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। इसलिए सेकेंडरी प्रोसेसर कौन है? हमारा मदरबोर्ड, रैम, चिपसेट्स, जो बाकी हेल्प कर रहे होते हैं प्रोसेसर को काम करने में। प्रोसेसर्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर। ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस अब कौन कौन सी हैं? एक मेमोरी डिवाइस है जिसका नाम है रैम, जो बहुत ही कॉमन है, आम कंप्यूटर्स में लगी होती है, और अक्सर कहा जाता है कि यार अपने अपने कंप्यूटर की रैम तो बढ़ा लो, कंप्यूटर तेज हो जाएगा। उसको हम रैम कहते हैं। रैम से मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अच्छा, रैम के अंदर डाटा, मैंने पहले भी बताया था, जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में से डाटा वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं कि इसमें से डाटा वैनिश हो जाता है। स्टोर्स द करंट डाटा एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, जो करंट इस टाइम कंप्यूटर के चलते हुए जो जो प्रोग्राम्स चल रहे होंगे उसका डाटा, टेम्परेरी डाटा हम रैम में स्टोर करते हैं। जब कंप्यूटर बंद, प्रोग्राम बंद, और डाटा जो रैम में था वो भी खत्म हो जाएगा, तो हम टेम्परेरी जो करंट प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसका डाटा हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो रैम होती है वो फास्ट होती है। वो रैम क्या होती है? फास्टर होती है। रीड ओनली मेमोरी में क्या है? जो इसकी मेमोरी की एक और टाइप है, मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक टाइप रैम और दूसरी टाइप है हमारी रोम, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होती है प्रोग्राम की। परमानेंट स्टोरेज होल्ड्स द कंप्यूटर बूट डायरेक्शंस। ये कंप्यूटर बूट डायरेक्शंस इस वजह से लिखा हुआ है कि हमारे कंप्यूटर में रोम मेमोरी जो है उसको हम कहते हैं बायोस, बी आई ओ एस, उसको हम कहते हैं बायोस। ठीक है, बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जब भी आप किसी भी कंप्यूटर के पावर के बटन को दबाते हैं तो उसको क्या पता कि उसने क्या करना है बटन दबाने के बाद? वो इसको ये मेमोरी बताती है जो कि बनाने वाली कंपनी ने उसमें स्टोर किया होता है कि ये बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है तुम्हारी। जब तुम ऑन हो तो ये डाटा, ये काम तुमने करने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बटन दबाया, कंप्यूटर ने जैसे ही बटन दबाया तो बेसिकली वो सारी जो एनर्जी है, करंट है, वो एक चिप के पास गया, एक मेमोरी के पास गया जिसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के पास जाने के बाद उसने उसको पढ़ना शुरू किया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ था कि आप जैसे ही ऑन किया उसमें यह लिखा हुआ था कि सबसे पहले चेक करो क्या इस कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड है। उसने कहा हाँ है। फिर उसने कहा चेक करो इस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है। जी है। फिर कहा चेक करो क्या प्रोसेसर को चलाने के लिए हमें रैम की जरूरत होती है? वो है। क्या इस कमरे का, सॉरी इस कमरा कह रहा हूँ, इस बोर्ड का जो फैन है वो ठीक काम कर रहा है, इसको ठंडा करेगा, चलता है नहीं चलता? क्या इसकी हार्ड डिस्क इसके साथ कनेक्टेड है जिस पर मैं डाटा स्टोर कर सकूं? क्या इसका कीबोर्ड इसके साथ कनेक्टेड है? क्या इसकी स्क्रीन सही काम कर रही है, या स्क्रीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई? तो वो तमाम बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करती हैं, जिसमें खैर स्क्रीन नहीं है, मैं वैसे बोल गया जल्दबाजी में और फ्लुएंसी में मैं स्क्रीन का लफ्ज़ ले गया। स्क्रीन ना भी लगी हो तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो वो तमाम डायरेक्शंस जो कंप्यूटर को मिलती हैं कि आपने पहली बार बटन दबाने पे क्या करना है, उसको हम बायोस कहते हैं। और वो उस मेमोरी को हम रोम कहते हैं। बायोस रोम में लिखी जाती है, रीड ओनली मेमोरी है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। हम कंप्यूटर बंद करके भी ऑन करते हैं तो वो यही ऑन कर रहा होता है। किसी कंप्यूटर का ये बायोस उड़ जाए ना
वो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता, वो भोला हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि अब मैं करूं क्या करूं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? इट अलाउ द यूजर टू इंटरैक्ट, बात करने में, यूजर से बात करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। इनपुट की डिवाइसेस कौन सी हैं? कीबोर्ड और माउस हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। और भी आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। आप देखें, सोचें अपने माइंड में कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं। गेमिंग, जो गेमिंग का जॉयस्टिक होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। कैम स्कैनर, जो सॉरी कैम स्कैनर कह रहा हूं, जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट डिवाइसेस जो आजकल आई हुई हैं, ठीक है, तो वो एक इनपुट डिवाइस, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी। ये जो टच सेंसर है ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इसी तरह से सम डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग द टच स्क्रीन, वही एग्जांपल नीचे आ गई। अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी थी? अगर रैम जो थी वो हमारी मेमोरी डिवाइस थी, ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी थी? स्टोरेज डिवाइस होल्ड्स द डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रैम, बिल्कुल डिफरेंट होती है रैम से। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल है स्टोरेज डिवाइसेस की? वो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क हमारी, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। ऑडियो वीडियो टेप की कैसेट्स होती थी आज से पहले, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव आज से पहले यूएसबी की जगह यूज होती थी, ठीक है, तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस थी। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं? मैग्नेटिक टेप के अलावा स्टोरेज डिवाइसेस में एक और टाइप है ऑप्टिकल स्टोरेज। ये सीडी रोम, सीडी जो होती है, डीवीडी होती है। इसी के अंदर एक और नई चीज आई हुई है, उसको हम कहते हैं ब्लू रे सीडी, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ठीक है। तो ये हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसी के पास मैं आता हूं बेटा आपकी बात की तरफ, किसी ने हाथ खड़ा किया अभी। ठीक है, चले गए वो भाई। उसके बाद हमारे पास है, अब देखिए आपको ये पता चल गया कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी होती है, रैम क्या है, रोम क्या है। उसके पहले आपको ये पता चल गया प्रोसेसर हार्डवेयर कौन सा होता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता चल गई। अब हम उस चीज़ की तरफ आते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपका क्रोम, वीएलसी प्लेयर जिस पर आप गाने चलाते हैं, ठीक है, इसी तरह से विनरार जो कि जिप्ड फाइल को अनजिप करने में हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं छोटे मोटे, वो सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? एक कैटेगरी। दूसरी वो कैटेगरी जो इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने में मदद करती है, जैसे हमारा विंडोज, हम कहते हैं हमारी विंडो उड़ गई है, इस विंडो को हम क्या कहते हैं? विंडोज में जो बेसिकली हमारे पास एक है विंडोज, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है जो कि विंडो है। जब विंडो होगी तो फिर हम क्या करते हैं, विंडो के बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। क्या जरूरी है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हमारा वेब ब्राउजर्स, ठीक है, वेब ब्राउजर्स जैसे गूगल क्रोम। इसी तरह से जैसे नोटपैड हम लिखते हैं इसमें, ठीक है, नोटपैड्स। और ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं और जिनकी बेस के ऊपर हम अभी जैसे जूम हम यूज कर रहे हैं। जूम क्या है? जूम ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किस पर रन हो रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम सारे अपना डिफरेंट यूज कर रहे होंगे, कोई विंडोज 10 यूज कर रहा होगा, कोई विंडोज 7 यूज कर रहा होगा, कोई विंडोज 8 यूज कर रहा होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, डिफरेंट है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है।
System software is a type of computer program that is designed to run a computer hardware and application programs. यही मैंने अभी बताया. Most important, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करिएगा अगर ये जल्दी अभी खत्म हो जाए तो. Most important system softwares are operating systems जैसे Windows XP, Windows 7 and all that. Network operating system, ठीक है. ये हमारे सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. यूटिलिटी में क्या है? सिस्टम एंटीवायरस, सिमेंटिक एंटीवायरस, ठीक है. ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है. अब सॉफ्टवेयर रन द मशीन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क. लाइक मुझे एक पेपर क्रिएट करना है, मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा. हेलो, तो बेसिकली मेरे पास ये अकम्प्लिश करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारा कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क पूरा करते हैं. जैसे मैं मूवी देखना चाहता हूँ तो मुझे VLC प्लेयर की ज़रूरत है, इसने मेरा ये टास्क कंप्लीट कर दिया. मैं कोई असाइनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत है, तो इसने मुझे MS ऑफिस दे दिया, ठीक है. ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो मेरा स्पेसिफिक टास्क पूरा करें, उसको हम कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर डाटा क्या है? फैक्ट विद नो मीनिंग ऑन इट्स ओन. डाटा इट्स ओन कुछ भी नहीं होता, ठीक है. स्टोर्ड यूजिंग द बाइनरी नंबर्स. कोई भी वर्ड हम कंप्यूटर में लिखें, कंप्यूटर उसको बाइनरी में सेव करता है, 0 1 1 0 1 1 1 इस तरह से, ठीक है. और डाटा को हम बाद में यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जैसे वो एक ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स बन जाती हैं, उसको हम बेसिकली वो एक हमारा डाटा बन जाता है, ठीक है. फिर कंप्यूटर यूजर्स कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर के यूजर्स कौन कौन से होते हैं? मैं कंप्यूटर का एक यूजर हूं, आप सब कंप्यूटर के यूजर्स हैं. तो यूजर्स बेसिकली क्या कर रहा होता है? यूजर क्या करता है? यूजर अपना कंप्यूटर को तैयार करता है कि उस पर काम कर सके. सेटअप द सिस्टम, जैसे उसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि विंडोज़ है, हम उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है. उस पर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम इंस्टॉल कर लेते हैं. एक यूज़र यही काम कर रहा होता है ना, जैसे मैं MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया, जूम इंस्टॉल कर लिया है. पहले वो सेटअप बनाता है, अपने कंप्यूटर को सेटअप करता है, उसमें विंडोज़ करता है, फिर उसमें इंस्टॉल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर उसमें वो मैनेज करता है अपनी फाइल्स को. जिन फाइल्स को वो क्रिएट करता है, फिर उन फाइल्स को वो मैनेज कर रहा होता है. जैसे मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए, MS वर्ड के जरिए मैंने एक फाइल क्रिएट की ऑफ वर्ड की. इस वर्ड की फाइल को या मैंने रीनेम कर दिया, नाम चेंज कर दिया, या मैंने इसको डिलीट कर दिया, या मैंने इसको एक ड्राइव से उठा के दूसरे ड्राइव में पेस्ट कर दिया. इस तरह से मैंने जो भी काम किए, ठीक है, इस तरह से मैंने जो भी काम किए, वो बेसिकली मैंने फाइल्स को मैनेज किया. या उसके अलावा वो अपने कंप्यूटर के जो सिस्टम होता है, उसको वो मैनेज करता है. कंप्यूटर के सिस्टम को वो कैसे मैनेज कर रहा होता है? बेसिकली अपने रैम को बढ़ा देना, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स को बढ़ा देना, या डिस्क स्पेस को बढ़ा देना. तो इस तरह से करके वो अपने कंप्यूटर को हेल्प आउट कर रहा होता है, उसको मेंटेन कर रहा होता है. इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है कंप्यूटर्स की, जिसको हम कहते हैं यूजर लेस कंप्यूटर्स. यूजर लेस कंप्यूटर्स रन विद नो यूजर इनपुट एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स. ये हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि खुद से चलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लास्टिक मिसाइल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या करते हैं? खुद से अपने टारगेट को ट्रैक करके उसको हिट करते हैं. इसी तरह से हमारे पास ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, ठीक है, जो जो रोड पे सेंसर्स लगे होते हैं, उनके मुताबिक वो लेफ्ट राइट मूव करके आपकी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाती हैं, ठीक है. तो इस तरह और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि यूजर लेस कंप्यूटर्स हैं. आप सब ने क्या करना है? एक टर्म सर्च करनी है जिसको हम कहते हैं बूस्टन डायनामिक्स.
बूस्टन, गूगल यूट्यूब करिएगा इसको, बूस्टन डायनामिक्स, और इसकी वीडियोस देखिएगा. यू पीपल विल बी अमेज्ड टू सी what a drastic change they have brought into the domain of artificial intelligence and machine learning. They prepared humanoid robots. They are userless computers. They work on their own. They find out who is enemy, who is friend. They shoot, they jump, they lie down, they roll back, right, left, each and everything. They do each and everything. But they do not eat like human can eat, drink, and make decisions on their own. They are automated systems. आप सर्च करिएगा बूस्टन डायनामिक्स, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा. इसको देखिएगा, ये यूजरलेस कंप्यूटर्स है. यहाँ पर हमारे चैप्टर बी जो है इसका एंड हो जाता है, ठीक है. उसके बाद हम लेटर जो बाकी का पार्ट है वो हम बाद में फिर इसका कवर करेंगे. यहाँ पे 3A लिखा हुआ है, ये बेसिकली 2A है. सेकंड चैप्टर फिर हम कल स्टार्ट करेंगे. लास्ट 10 मिनट्स हैं, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो मेरे से कर सकता है.